विनोद विनोद अग्निहोत्री से मैं ये पूछ रहा हूं, विनोद, अगर बड़ा खाका खींचे, ये एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई है। एनडीए की अगुवाई कर रहे हैं राहुल गांधी और इंडिया की, और इंडिया में अगर हम देखें तो चाहे अखिलेश यादव हों या तेजस्वी यादव या अभिषेक बैनर्जी या कणी मई या आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे को भी अगर आप जोड़ लें तो जो घटक भी हैं वो सेम एज ग्रुप, सेम माइंडसेट के दिखाई देते हैं। तो आने वाले दिन बड़े दिलचस्प होने वाले हैं राजनीति के लिहाज से, मुद्दों के लिहाज से, संसद की कार्रवाई के लिहाज से। देखिए, राहुल गांधी के भाषण को लेकर हमारे जो मित्रों ने कहा, मैं सबसे सहमत हूं। मुझे लगता है आज वो कांग्रेस के नेता की तरह नहीं बोले, आज वो संपूर्ण विपक्ष के नेता के तौर पर और इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर बोले। जिस तरह से और जिस तरह उन्होंने मुद्दे उठाए, वो सारे मुद्दे वो हैं जो विपक्ष लगातार उठाता रहा है, और जो धार दी उन्होंने मुद्दों को। तो आप देखिए, जो अभी विनोद शर्मा जी ने कहा, हमारे नामाराशी है वो, कि आज का दिन इंडिया गठबंधन का दिन था, क्योंकि जिस तरह ये राजा, जिस तरह महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी बोले, तो निश्चित रूप से आज का दिन विपक्ष के नाम रहा। और हमारे यहाँ कहावत है या अंग्रेजी की कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आज जो पहला इंप्रेशन राहुल गांधी ने दिया है, मुझे लगता है इसकी गूंज जो है संसद में दूर दूर तक रहेगी, क्योंकि पहला दिन, पहला इंप्रेशन, और सरकार जिस तरह विचलित हुई। देखिए, प्रधानमंत्री के पास पूरा मौका था रिप्लाई में अपनी बात कहने का, गृह मंत्री के पास, कृषि मंत्री के पास, सबके पास मौके हैं, अभी उनको बोलना भी है, तो वो दे सकते थे। लेकिन बीच में उनका क्लैरिफिकेशन करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने पूरे सत्ता पक्ष को विचलित किया है। और इसीलिए सरकार अगर विचलित हुई है तो विपक्ष के नेता की सबसे बड़ी सफलता यही है। उसका काम ही है कि मुद्दों को जो है तीर निशाने पर लगे। और हिंदू वाली जो बात है उसका भी क्लैरिफिकेशन पर देखिए, अतीत हमें बहुत कुछ सिखाता है विनोद। मैं दूसरे विनोद यानी विनोद शर्मा कह रहे थे कि मैं बैलेंसिंग एक्ट कर रहा हूं। मैं बैलेंसिंग एक्ट कतई नहीं करता हूं, मैं सतत रहता हूं और अतीत पर भी मैं निगाह डालता हूं। जब भविष्य के बारे में कोई विश्लेषण किया जाता है, 20 सालों में 99 सवाल पूछे राहुल गांधी ने। इसका जिक्र प्रभु चावला ने अपने कल के लेख में भी किया है। 26 चर्चाओं में मात्र हिस्सा लिया, तो अभी ये कांटों का ताज है। और वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कितना रहते हैं, डटे रहते हैं संसद में, ये भी देखना होगा। देखिए, राहुल गांधी का एक स्वभाव समझ लीजिए। राहुल गांधी जिस काम को हाथ में लेते हैं सिर्फ वही काम करते हैं, वो उसके अलावा नहीं करते। जब वो सांसद थे, नेता विपक्ष नहीं थे, या सदन में दल के नेता भी नहीं थे, तो वो सिर्फ अपनी अमेठी क्षेत्र के बारे में ही चर्चा करते थे और वही देखते थे। आज वो नेता विपक्ष हैं, और नेता विपक्ष के रूप में वो आप देखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, जब नेता विपक्ष बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसकी बात होती थी, तब भी मैं कहता था कि वो नेता विपक्ष की जिम्मेदारी उठाएंगे और उसको निभाएंगे भी। आज ऐसा नहीं है, और यही वजह है कि राहुल गांधी ने इस जिम्मेदारी को उठाया है। क्योंकि अब जो अतीत, बिल्कुल सही बात है, अतीत पर ही वर्तमान की नींव खड़ी होती है, ये बात सही है। अतीत से व्यक्ति सीखता भी है, लेकिन अतीत उसका जो है, अतीत का जो बोझ है वो भी उतारने का मौका वर्तमान देता है। तो राहुल गांधी के सामने अतीत का बोझ उतारने का भी मौका है। चुनौतियां निश्चित रूप से उनके सामने हैं। उनको जो है सरकार के हमलों का भी जवाब देना है। अब जिस तरह से पूरी बीजेपी ने हिंदू वाला नैरेटिव खड़ा किया है, जिसका उन्होंने तुरंत प्रतिकार भी किया, तो ये कांटों का ताज है। वेल बिगन इज हाफ डन, हम कहते हैं, शुरुआत अच्छी की है। ऐसे में एक बहुत ही छोटा सा कमेंट दिबांग आपसे भी चाहूंगा, क्योंकि जब मैं लंदन में था आपने कहा था कि भाई विपक्ष को एक वो जो ब्रिटिश की संसदीय परंपरा है कि विपक्ष वाले वो एक शैडो कैबिनेट भी बनाते हैं, कि प्राइम मिनिस्टर है या मंत्री हैं तो उनके भी होते हैं और वो सवाल जवाब करते रहते हैं। उसी राह पर या आपके सुझाव को क्या विपक्षी खेमा कुछ आत्मसात करता भी दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर पॉइंटेड कुछ ऐसे मसले उठाए गए हैं जिनका अलग अलग मंत्रालयों से लेना देना है। जहाँ एक तरीके से अगर आप देखें तो वो ज़रूर लगता है ऐसा, पर मुझे लगता है संदीप कि वो आइडिया इतना अच्छा है, और चूंकि अब आपने इतनी अच्छी शुरुआत कर ली है तो अगला कदम वही होना चाहिए कि आप पूरी शैडो कैबिनेट बनाएं और बाकायदा सत्ता पक्ष को, जो कि विपक्ष का काम भी है, लगातार हर मुद्दे पर घेरें, तथ्यों के साथ घेरें, रिसर्च के साथ घेरें और उसको मजबूती से संसद में रखें, ताकि एक बार फिर ये जो ट्रोलिंग वाला काम है ना, वो बंद होना चाहिए। आज बीजेपी वो ट्रोलिंग, राहुल गांधी को ट्रोल करते हुए दिखाई दिए, मेरे ख्याल से ये बंद होना चाहिए। एक मजबूत लोकतंत्र की आवश्यकता है और वो तभी होगा।
और एक बात और है कि अब जो सारा ध्यान है जो तो पहले ट्रोल होता था, आर्मीज तो अब दोनों तरफ से काम करने लगी हैं और ट्रोलिंग तो होगी, ये भी एक कड़वी हकीकत है। और हम इंग्लैंड का भी जिक्र कर रहे थे, 4 जुलाई को इंग्लैंड में भी चुनाव होने वाले हैं, उसको भी हम कवर करेंगे ग्राउंड से, उसकी जानकारी भी आपको देते रहेंगे। लेकिन शुरुआत अच्छी की है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो बॉक्स ऑफिस पर हिट होते दिखाई दिए हैं। हिट विकेट तो नहीं हो जाएंगे आने वाले दिनों में। तो आज सीधा सवाल में हम बात कर रहे थे बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लोकसभा में पहले भाषण की। हिंदू, डर, नीट, अग्निवीर, किसान, तमाम मुद्दों को उन्होंने छेड़ा और सरकार को घेरा। और नीरो तमांग हमारे दर्शक हैं, मंगन, सिक्किम, बहुत ही खूबसूरत इलाका है, उनका कहना है कि मणिपुर का उचित समाधान होना ही चाहिए। राहुल ने सही मुद्दा उठाया और आप भी ऐसी राय हमें देते रहिए, क्योंकि एबीपी न्यूज़ आपको रखता है आगे। इसके अलावा हमारे एक और दर्शक हैं, एएच खान, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में रहते हैं। इनका कहना है कि विपक्ष का सत्ता को जवाब देने पर मजबूर करना अच्छे संकेत हैं, क्योंकि जमहूरियत में, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष तो मजबूत होता ही है, लेकिन विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए ताकि समन्वय बना रहे। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।